कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसा सबक सिखाती है जिससे हमारी सोच हिल जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ कहानी नहीं, हम सबके अंदर छिपे अहंकार को आईना दिखा देगी। क्योंकि इंसान की असली पहचान उसकी कुर्सी से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। आज की कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आपको खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा, क्या मैं भी किसी को छोटा समझता हूं? और अगर समझते हो तो ये कहानी आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। क्योंकि जब एक अरबपति अपनी ही कंपनी में गार्ड बनकर गया, तब दुनिया ने देखा इंसानियत कितनी गिर सकती है और कितनी उठ भी सकती है। तैयार हो जाइए, आज की कहानी दिल को भी झकझोर देगी और दिमाग की धूल भी साफ कर देगी। चलते हैं कहानी की ओर। शहर की सुबह हल्की ठंड और धुंध से भरी थी। ऑफिसों के बाहर गाड़ियों की लाइनें लगना शुरू हो चुकी थीं। उसी भीड़ में एक साधारण सा दिखने वाला आदमी भूरे रंग की पुरानी जैकेट पहने, नीली कैप लगाए धीरे धीरे अपनी चाल में आगे बढ़ रहा था। कंधे पर एक छोटा सा बैग, हाथ में एक रजिस्टर और गले में एक कार्ड, सिक्योरिटी गार्ड टेम्पररी। कौन सोच सकता था कि ये वही आदमी है जिसके नाम से शहर के बिजनेस सर्कल में हलचल मच जाती थी। यही साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति था आरव देशमुख, 4 कंपनियों का मालिक, हजारों कर्मचारियों का बॉस, अरबों की प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, होटल और टेक फर्मों का असली बादशाह। पर आज वो गार्ड बनकर आया था। क्यों? क्योंकि उसे अपने ही साम्राज्य की सच्चाई जाननी थी। कुछ दिनों से खबरें मिलने लगी थीं। कर्मचारी परेशान हैं, मैनेजमेंट कठोर हो गया है, कुछ लोग ऑफिस में रौब झाड़ रहे हैं, जिम्मेदार लोग काम ढंग से नहीं कर रहे। आरव के कान में बातें पहुंची, पर वो ऊपर वाला मालिक था। उस तक सच्चाई छुपाई भी जा सकती थी, बदल भी सकती थी। इसलिए उसने फैसला किया, मैं अपनी ही कंपनी में गार्ड बनकर जाऊंगा, देखूंगा असली खेल क्या है। ऑफिस के मुख्य गेट पर वो खड़ा था। 9:05। वहां एक कर्मचारी तेजी से आया, कुर्ता पैंट पहने, महंगे जूते, स्मार्टफोन हाथ में, चेहरे पर नकली शान। नाम था विनीत, पोस्ट सीनियर मैनेजर। उसे देर हो रही थी। वो गेट की तरफ आया और गरज कर बोला, अरे हट, सामने से हटो, देख नहीं रहे लेट हो रहा हूँ। आरव धीरे से बोला, सर कार्ड स्कैन करना होगा। विनीत चिढ़कर बोला, तुम नए हो क्या? साइड में हो जाओ, मुझे पता है कैसे एंट्री होती है। आरव ने शांत स्वर में कहा, सर ये नियम है, सबको पालन। तभी विनीत ने उसका हाथ झटक दिया, रजिस्टर जमीन पर गिरा और उसने जोर से धक्का मार दिया। तुम जैसे गार्डों की वजह से ही काम में देरी होती है, जरा जरा बात पर रोक लगाते हो। कई कर्मचारी ये दृश्य देख रहे थे, कुछ हंसे, कुछ चुप रहे, किसी ने आगे बढ़कर रोका नहीं। धूल से भरे फर्श पर गिरे आरव ने सिर्फ इतना कहा, सर मैं तो बस अपना काम कर रहा था। विनीत घूमकर बोला, काम? तुम्हारा काम है बस खड़े रहना, सोचना तुम्हारा काम नहीं है। ये शब्द आरव के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन उसने सिर झुकाए रखा, क्योंकि आज वो मालिक नहीं, एक गार्ड था। दोपहर का समय था। गार्ड रूम में बैठकर वो अपना डिब्बा खोलने लगा। उसी समय 2 कर्मचारी अंदर आए। एक ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा, नई भर्तियां तो ऐसे आती हैं जैसे पूरी कंपनी इन्हीं पर चल रही हो। दूसरा बोला, कई गार्ड तो ऐसे होते हैं जैसे मालिक बनने का सपना लेकर बैठे हों। इनका क्या है, तनख्वाह लेते हैं और दिमाग दिखाते हैं। दोनों हंसते हुए चले गए। आरव शांत रहा। उसे कोई गुस्सा नहीं, बस दर्द हुआ कि जिन लोगों के लिए उसने सुविधाएं बनाई, जिनके लिए बोनस और इंश्योरेंस लाया, वही लोग आज अहंकार से भरे थे। शाम को एक मीटिंग थी जिसमें बड़े अफसर आने वाले थे। गार्ड के रूप में खड़े आरव को दरवाजा संभालना था। उसी समय एक कर्मचारी आया, नाम राहुल, HR हेड। वो बोला, तुम यहां क्यों खड़े हो? हटो, ये जगह सीनियर लोगों की है। आरव ने नम्रता से कहा, सर मुझे यहीं खड़े रहने को कहा गया है। राहुल चिढ़ गया, तुम गार्ड लोग ना जरा भी समझ नहीं रखते। वो दरवाजे से अंदर जाता है और कहता है, आजकल कंपनी में हर कोई नियम बना रहा है, इस गार्ड को देखें, खुद को समझता क्या है। मीटिंग रूम में हंसी सुनाई दी। आरव खड़ा रहा, सुनता रहा, सहन करता रहा, क्योंकि आज वो देखने आया था कितना गिर चुका है इंसान का व्यवहार जब ताकत उसके पास नहीं होती। अगले दिन सुबह 11 बजे CEO, डायरेक्टर और सब बड़े ऑफिस में मीटिंग के लिए आए। मेन गेट के सामने एक महंगी गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। एक स्टाइलिश सूट में आरव बाहर निकला। कर्मचारी सन्न, कल का गार्ड आज का मालिक सामने खड़ा था।
विनीत तो डर के मारे आगे आने से भी कांपने लगा। राहुल के हाथ कांप रहे थे। कई कर्मचारी एक दूसरे को देख रहे थे। ये तो मालिक हैं। कल तो ये गार्ड बनकर, अब क्या होगा? आरव ने सीधा विनीत की ओर देखा। विनीत घुटनों पर बैठ गया। सर, गलती हो गई, मैंने आपको पहचान। आरव ने हाथ उठाकर कहा। गलती नहीं विनीत, ये गलती नहीं, आपका स्वभाव है। कर्मचारी बनकर अगर तुम अपने असिस्टेंट से ऐसा व्यवहार करते तो शायद मैं सोचता, लेकिन तुम तो इंसान से भी बदतर व्यवहार करते हो। वो राहुल की ओर मुड़ा। और एचआर का काम होता है इंसान को समझना, उसके सम्मान की रक्षा करना, लेकिन तुम जैसे लोग ऑफिस को जंगल बना देते हो। सारे ऑफिस का माहौल शांत था। हर व्यक्ति जान गया था कि आज सच सामने है। आरव ने सब कर्मचारियों को बुलाया और कहा, कल मैं गार्ड बनकर आया। एक दिन के लिए मेरे पास ताकत नहीं थी, सिर्फ वर्दी थी, और उस वर्दी में तुम सबने मुझे इंसान भी नहीं समझा। पूरा ऑफिस चुप। तुम जानते हो असली ताकत क्या है? उसने पूछा। कोई आवाज नहीं। असली ताकत पद में नहीं, दिल में होती है। पैसे से तुम कुर्सी खरीद सकते हो, पर व्यवहार से सम्मान मिलता है। और याद रखना, जो इंसान छोटों से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता, वो बड़े काम कभी नहीं कर सकता। फिर उसने कहा, मैंने देखा कई लोग नियम तोड़ते हैं, कई लोग अहंकार में लोगों को छोटा समझते हैं, कई लोग ऐसे चलते हैं जैसे कंपनी उन्हीं की है। और फिर उसने साफ साफ बोला, आज से कंपनी में एक बड़ा बदलाव होगा, जो इंसानियत से बड़ा, सम्मान से बड़ा, मानवता से बड़ा, खुद को समझता है, उसके लिए इस कंपनी में जगह नहीं है। अगले ही मिनट उसने आदेश दिया, विनीत तुरंत टर्मिनेट, राहुल डीमोट और जांच। बाकी जो कर्मचारी गवाह थे लेकिन चुप रहे। चेतावनी। पूरा ऑफिस हिल गया। आरव ने अंत में कहा, मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि मैं मालिक हूँ, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि हर इंसान सम्मान के लायक है। एक गार्ड, एक सफाई कर्मी, एक ड्राइवर, ये छोटे नहीं होते। इनके बिना ये ऑफिस एक मिनट नहीं चल सकता। और जिसने इंसान को इंसान की नजर से नहीं देखा, वो जिंदगी में क्या देखेगा? सभी कर्मचारियों की आंखें नम थी। आज पहली बार उन्हें समझ आया, सफलता का असली आधार पैसा या पद नहीं, बल्कि व्यवहार है। इस घटना के बाद कंपनी की संस्कृति बदल गई। लोग एक दूसरे से सम्मान से बात करने लगे, नियम सुधरे, रवैया बदला। और आरव, वो मुस्कुराते हुए बोला, कभी कभी मालिक बनने के लिए पहले मजदूर बनकर देखना पड़ता है। दोस्तों, जो इंसान वर्दी देखकर सम्मान बदल देता है, वो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बन सकता। असली महानता तब है जब आप बिना पहचान के भी इंसान का दिल जीतें। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो, अगर सीख ने आपकी सोच बदल दी हो, अगर एक पल के लिए भी लगा हो कि हाँ, जिंदगी में बदलाव की जरूरत है, तो भाई लाइक जरूर करना, अपनी राय कमेंट में लिखना। शब्द नहीं, आपकी सोच एक नई चिंगाने बन सकती है। वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और हाँ, अगर आप मेहनत, जुनून और आग में भरोसा रखते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल सफलता की चिंगारी को, जहां रोज ऐसी कहानियां आपके अंदर की लौ और तेज कर देती हैं। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक याद रखना, चिंगारी छोटी हो सकती है, पर आग बनने के लिए काफी होती है। धन्यवाद।